नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। इसमें बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, मंगल जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं। मंगल इस समय में आपके वृषभ राशि के अंदर में चल रहे हैं। वृषभ राशि के अंदर में भी मृगशिरा नक्षत्र के अंदर, और ये नक्षत्र जो है 3 अक्टूबर से लेके अगर आप देखेंगे तो डिग्रीज जो रहेगी 26 डिग्री से 28 डिग्री की तरफ में मंगल का मूवमेंट रहने वाला है। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र का एक पद जो आता है वो स्थिर राशि के अंदर में आता है, यानी कि वृषभ में, और बाकी के जो पद हैं वो मिथुन राशि के अंदर में आते हैं, यानी कि आपके तृतीय स्थान के अंदर में। मृगशिरा नक्षत्र भी मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल की पोजीशन पे ही मंगल स्वयं के नक्षत्र में ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको घर से, परिवार से, कुटुंब से, और यहाँ पे आपका एक समय व्यतीत होते हुए दिखेगा अपने घर के अंदर में, खान पान के अंदर में। देखिए, पहला घर आपका है, दूसरा घर आपके कुटुंब परिवार का है, वहां से है। साथ के साथ में मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि संतान पक्ष पे रहेगी। तो संतान के लिए कार्य करते हुए संतान का समय आप देख सकते हैं, संतान की तरफ से कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं आपको। और मृगशिरा मतलब यानी कि मृग के जैसे अपने आप में चंद्रमा के साथ में चंद्रमा देवता रहते हैं मृगशिरा नक्षत्र के, तो वैसी स्थिति आपके लिए बनेगी, कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए देखने को मिलेगा। मंगल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम दृष्टि से नवम स्थान में भी देख रहे हैं, तो यात्राओं का स्थान रहता है, भाग्य का स्थान रहता है, पूजा पाठ का स्थान रहता है, आपके प्रारब्ध और कर्मों का भी स्थान ये रहता है। तो यहाँ पे अब आपका समय जो है संतान, पुराने कर्मों की तरफ, इन लॉज की तरफ, सप्तम दृष्टि जो है, बचा हुआ खजाना मिल जाना, लॉटरी लग जाना, ये बना हुआ रहता है। मेष लग्न के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बहुत चीज़ों की जल्दीबाजी करते हैं आपके साथ, क्योंकि पहला ही मंगल का लग्न है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि शनि जो है वो आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल आपके उच्च के होते हैं दसम स्थान के अंदर में। दसम स्थान के अंदर में उच्च के होना मतलब अपने आप में आपको शनि की राशि के अंदर में उच्च के होना, तो वहां पे अब आपको कर्म क्षेत्र के प्रति आपका बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि शनि ही दोनों आपके दसम स्थान और 11वें स्थान के, तो जो आप कर्म करते हैं उससे आप धन कमाते हैं, वो आपके लिए रहेगा। शनि का देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में है, शनि मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र भी जो है वो मंगल का ही नक्षत्र है, तो ये समय आपके लिए रहेगा, घर कुटुंब की तरफ में आपको लेके जाएगा, एक्सपेंडिचर की तरफ में लेके जाएगा। कर्म क्षेत्र का स्वामी है, तो कार्य भी अभी आप घर के और उसके लिए ही करते हुए इसमें दिखेंगे। सप्तम दृष्टि से 4th हाउस में देख रहा है, माता के स्थान में देख रहा है, यहाँ पे मंगल डेबिलिटेड होते हैं, तो माता से अगर आपके चंद्रमा एफिलेक्टेड है कुंडली के अंदर में, तो माता से डिफरेंसेस आपको जरूर बनते हुए दिखेंगे। किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि हो गई चंद्रमा पे, तो और मेष लग्न है, तो माता से आपकी बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे शनि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दसम दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। केतु विशाखा नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, और केतु भी जो है वो मेष लग्न के एक तरह से अपने आप में कारक ग्रह भी रहते हैं, क्योंकि केतु को भी मेष लग्न के कारक में माना जाता है। केतु ऑक्टेव पावर है, तो ये स्पाउस से रिलेटेड आपका क्या है, लंबा चल रहा है। कर्माधिपति यानी कि कर्म के देवता है शनि, और वो कर्म के हिसाब से स्पाउस के घर को भी देख रहे हैं, और गुरु की दृष्टि में है, तो गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं। गुरु अपने घर में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ आपके लिए हुआ कि कुछ अच्छा आयोजन आपके लिए इस समय में हो सकता है, धार्मिक कार्यों के आप इस सप्ताह के अंदर में काम कर सकते हैं। और गुरु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में आप समझिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बैलेंस नक्षत्र है और शनि का नक्षत्र है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन है एक्सपेंडिचर का और कर्म का कॉम्बिनेशन है, तो खर्चे को आप रोक नहीं पा रहे हैं इस समय में। राहु का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, और भरणी नक्षत्र में मेष राशि के अंदर में चल रहे हैं, तो आपके खुद की जो राशि है उसके अंदर में राहु का ये मूवमेंट चल रहा है। अगर आपके राशि में चंद्रमा राहु चल रहे हैं तो इस समय में आप राहु के उपाय अवश्य करेगा, परंतु अगर आपके मेष लग्न है तो वहां पे आपको इतनी चिंता वाली बात नहीं है। इसमें और भी आगे बात करते हैं, तो जब भरणी नक्षत्र स्वयं शुक्र का नक्षत्र है, ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, आपके अपने अंदर में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीजों के जीवन में चेंजेस इस समय में आपको इस सप्ताह के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। भरणी नक्षत्र में राहु का है, तो तीसरे पद के अंदर में उनका ये मूवमेंट चल रहा है।
साथ में बात करते हैं, देखिए सूर्य जो है आपके घर में उच्च के होते हैं, फर्स्ट हाउस में, पंचम स्थान के कारक रहते हैं। बच्चों से आपको बहुत लगाव होता है, बट आपके बच्चे बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सूर्य पंचम स्थान में बच्चों के स्थान पे आता है और मंगल स्वयं दोनों ही गर्म रहते हैं। पित्त योग, पित्त जो होता है, जैसे वात, पित्त और कफ, 3 तरह की बीमारियां होती, तो पित्त के अंदर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पे आपको पेशेंस डेवलप करने की जरूरत है। पित्त का मेन रीजन जो है, जो आपके अंदर में हो रहा है, वो इम्पेशेंट आप हो रहे हैं, तो शनि की उपासना करिए, शनि के मंत्र करिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मंगल के मंत्रों को आप सुने, हनुमान जी के मंदिर आप जाएं, तो वहां पे आपका जो है पित्त का रोग जो है वो ठीक होता है। सूर्य अभी 6ठे स्थान में चल रहे हैं, बुध अपने ही घर के अंदर में चल रहे हैं, विपरीत राजयोग बना हुआ है। बुध जो है वो आपके लिए 3रे हाउस के और 6ठे स्थान के स्वामी है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा अच्छा योग बना के दे रहे हैं। अभी हालांकि मंगल और बुध की बहुत अधिक मित्रता नहीं है, बट सूर्य और बुध का साथ में होना बुधा आदित्य योग आपके लिए बना हुआ है। ये सामने देख रहे हैं हॉस्पिटल, यानी कि गुरु बैठे हुए हैं वहां पे, और केतु भी देखिए विशाखा नक्षत्र में है, तो स्पाउस को भी हॉस्पिटल लेके जाता है ये। और सूर्य और बुध और शुक्र भी 6ठे स्थान के अंदर में है, यानी कि राहु के जो ग्रह है शुक्र, वो 6ठे स्थान में चल रहे हैं। शुक्र हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में मूवमेंट ले रहे हैं। सूर्य और शुक्र दोनों ही एक नक्षत्र में चल रहे हैं, तो शुक्र इस समय में थोड़े से डाउन है, मतलब उनका अस्त अवस्था के अंदर में उनका ये विचरण चलते हुए आप इस समय में देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 3 तारीख के बाद में जो है बुध जो है वो मार्गी अवस्था के अंदर में चले जाएंगे, और इस समय में दुर्गा अष्टमी का त्योहार भी 3 तारीख को बना रहेगा। बुध के बारे में जानते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे, इतने समय तक वक्री चल रहे थे, अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में आना, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में आना, तो सूर्य जो है वो स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है, और पैसिव नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र पैसिव नक्षत्र है। और बुध जो है वो आपके लिए है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? सूर्य का नक्षत्र है और बैलेंस नक्षत्र है, तो जीवन में आपके लिए बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पंचम स्थान से रिलेटेड है, तो संतान की प्रोग्रेस आप इस समय में देख सकते हैं। किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी वगैरह में आप जाते हैं तो वहां पे आपको मान सम्मान देखने को मिलेगा, और अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे। देखिए पिछला समय जो था वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन चल रहा था, शनि वक्री चल रहे हैं, तो ये कठिनता आपके बनी रहेगी, और ये 23 तारीख तक बनी रहेगी। 23/10 के बाद में आपके लिए चीजें शुरू अच्छे से हो जाएगी। आपको क्रोध बहुत तेज आता है, राहु बैठे हुए हैं, मंगल 2nd हाउस में, 2nd हाउस मारक स्थान भी रहता है, तो मंगल के उपाय आप अवश्य करिएगा। 2nd हाउस के साथ साथ में मंगल शुक्र की राशि के अंदर में भी है, तो धर्म अर्थ के कोण में, अर्थ धर्म का स्वामी अर्थ के कोण में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, और एक और धर्म का, यानी कि सूर्य भी धर्म के कोण में, धर्म के स्वामी अर्थ के कोण में है, तो दोनों ही अर्थ के कोण में, धर्म अर्थ काम, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म का स्वामी जो है वो भी 12वें स्थान में मोक्ष के त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी समझना होता है कि इस समय में आपका जो है अर्थ का व्यय जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और शनि भी जो है वो आपके अर्थ के कोण में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे राहु जो है वो आपके किसी कार्य को बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं आगे, और डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई में उतरना पड़ेगा। मकर राशि में चलते हैं। मकर राशि 3 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अंदर चंद्रमा का रहना, यानी कि 10वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट, 9वें स्थान में रहेंगे। 9वें स्थान के बाद में चंद्रमा 10वें स्थान का प्रभाव देना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ चुके हैं। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो पंखे से रिलेटेड है, तो आप काफी चीजों की गर्मी अभी सहन कर रहे हैं जीवन में, और उसके ऊपर में स्ट्रगल को आप प्रेजेंट करेंगे। तो 3 तारीख का समय आपका स्ट्रगल का रहेगा, उसके साथ में आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, और अपने आप को अनडिफीटेड, मतलब बिना डिफीट किए इसमें बढ़ाने का आप कोशिश करते हुए दिखेंगे। अपाह जो है वाटर, जो इसकी जो अपाह जो है बेसिकली पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की देवता है, अपाह देवता है, इनके मंत्र करने से थोड़ी सी आपका स्ट्रगल कम हो सकता है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आप 6ठे स्थान में देखेंगे तो रोग, ऋण और शत्रुओं का सामना आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा 4 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो धर्म से रिलेटेड है। धर्म के अंदर में सारे लोगों का आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। विश्व देवा यानी कि धर्म के पुत्र जो है, धर्म के पुत्र कौन कौन से हैं? वो है अच्छाई, सच्चाई,
आपकी विल पावर, आपका कोई टैलेंट या स्किलफुल समय, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके पूर्वज, आपका किसी ऊंचाई तक पहुंचने का तरीका, आपका जो तेज है वो जो है वो धर्म के देवता हैं। और इस दिन गणेश उपासना से आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो कोई काम जो होगा, आप किसी भी चीज में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, किसी चीज में घुस के काम करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे 5 तारीख को। श्रवण नक्षत्र जो है वो सुनने से संबंधित रहता है। श्रवण नक्षत्र जो है विष्णु से संबंधित रहता है, चंद्रमा से संबंधित रहता है। चंद्रमा आपके लिए डेबिलिटेड होते हैं और चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम स्थान में डेबिलिटेड होते हैं। तो जीवन के अंदर में यात्राएं करते हुए ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि के साथ में चल रहे होंगे चंद्रमा दशम स्थान के अंदर में। और यहाँ पे आप कर्म क्षेत्र से लिए काम करने का कोशिश कर सकते हैं। किसी से तनातनी आमना सामना भी हो सकता है। श्रवण नक्षत्र सुनने को भी कहते हैं, यात्राओं को लेके भी कहते हैं। तो इस दिन यात्राएं भी आपको आ सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन को भी कारण रहते हैं और आपकी बेसिक एजुकेशन का कारक भी वो बने रहते हैं। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके लिए 6 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में स्वयं शनि वहां पे बैठे हुए हैं और ये पीछे की डिग्रियों से होते हुए शनि जो है वो आपके लाभ स्थान की तरफ में, चंद्रमा जो है आपके लाभ स्थान की तरफ में परिवर्तित करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र को समझिए, मंगल का नक्षत्र है, आपके ही लग्नेश का है, वसु इसके देवता हैं। और यहाँ पे आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर चलेंगे। किसी भी चीज का आप एक उद्घोषणा जैसी चीज कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने जो एफर्ट्स किए हैं 3-4 तारीख को, उनको बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, अपने पावर के रिलेटेड, वहां पे आपका समय देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। राहु का नक्षत्र है। इस दिन आप डोमिनेटेड करते हुए चलेंगे क्योंकि राहु स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं और महत्वाकांक्षाओं से बड़ा रहेगा। 11वें स्थान जो रहता है वो आपके डिजायर्स के लिए रहता है, महत्वाकांक्षाओं के लिए रहता है, होप के लिए रहता है, आपके संतान के स्पाउस के लिए रहता है। तो इस दिन आप डोमिनेटेड होते हुए अपने आप को बढ़ेंगे। शनि की राशि में है। शनि और राहु जो है, एक तरह से राहु जो है वो सुपरलेटिव पावर आप शनि की समझ लीजिए। और ये चीज समझिए, शनि राहु जो है मुख है और केतु जो है पूंछ है और शनि जो है सर्प है। तो वो तीनों ही आपके लिए कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और बाहर की दुनिया में आपके ऊपर दबाव बना के एक बैठे हुए हैं। और यहां से अब आपको जो है चंद्रमा जो है वो उनका मूवमेंट आगे से जाएगा। तो मैं आपको काफी जगह से जो तनाव आपके लिए एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है सर्प के कारण, तो उसके लिए आपको जो है वो आगे बढ़ने का आप कोशिश करेंगे, उसको भेदने का कोशिश करेंगे। अगर ये आपसे नहीं भेदी जा रही है तो शिव की उपासना करना, रुद्रा अभिषेक करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, खर्चे के स्थान में बैठे हुए हैं। और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो रहता है ये एक तरह से फ्रंट एंड रहता है फ्यूनरल का। एक पांव का देवता जो रहते हैं, अजाग एक पद जो जिसे कहते हैं, तो ये रुद्र के रूप में रहते हैं। इस दिन रुद्रा अभिषेक करिएगा, ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। बहुत समय जो है थोड़ा सा कठिन भी रहने वाला है क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में इस दिन आपको कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड कठिनाई वगैरह देखने को जीवन में मिलेगी। और ये समय जो रहेगा 8 तारीख वाला बहुत संभाल के निकालिएगा। वैसे ही 9 तारीख उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। खर्चा इस दिन आपका होते हुए आपको दिख सकता है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जाने तो कई चीजों को आपको सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डोनेशन दे दीजिएगा ताकि दिन आपका अच्छा रहे, किसी को गिफ्ट दे दीजिएगा। ये सर्प से संबंधित रहता है, तो सर्प जो है वो उससे कार्य होते हुए आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ के लिए देखिए 11वें स्थान के अंदर में शनि जो है वो अपने से स्वयं से 12वें स्थान पे चल रहे, लग्न में राहु है। तो हेल्थ के लिए विशेष करके सूर्य बैठे हुए आपके 6ठे स्थान में, तो सूर्य आपको बचाए हुए हैं। चंद्रमा की राशि के अंदर में छोटा मोटा जुकाम वगैरह आपको कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी से आप लंबे समय तक चल रहे हैं तो वहां पे आप ठीक होने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए पंचमेश जो है वो चल रहे हैं। अगर आपको ठंड वगैरह लगी हुई है, राहु बैठे हुए, राहु की दृष्टि यहाँ पे रहेगी, तो वहां पे आप थोड़ा सा ठीक होने के बारे में डॉक्टर को दिखाने से आप बच सकते हैं। सूर्य चल रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाने से या संतान को डॉक्टर को दिखाने से फायदा मिलेगा। पढ़ाई के अंदर में अगर आप चल रहे हैं, एजुकेशन के अंदर में, तो देखिए 4th हाउस के स्वामी चंद्रमा जो है वो अभी आगे उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो पूर्णिमा की तरफ में जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे
पढ़ाई के अंदर में आप अच्छे, मेहनत ज़रूर लग रही होगी आपको, बट एक आप अच्छे रिजल्ट देखेंगे। आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो नवम स्थान का स्वामी जो है वो विदेश में है, तो विदेश में पढ़ने का आपको फायदा मिलेगा। देखिए मेष लग्न वाले जो हैं उनको विदेश में ही या अपने घर से जितना दूर जाके करते हैं उतनी अधिक प्रोग्रेस आप अपने जीवन में देख पाते हैं। घर खरीदने और बेचने के लिए समय देख रहे हैं तो कोई पुराने अपने पैतृक मकान को ठीक करने के बारे में आप सोच सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी घर खरीदने के लिए आपको एक उत्साह भी आ सकता है क्योंकि गुरु आपके पंचम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, गुरु वह स्थान में भी बैठे हुए हैं, तो घर बनाने के बारे में आप इस समय सोचेंगे। शादी के लिए अगर आप इस समय में प्लान कर रहे हैं, शादी के लिए देखिए सप्तम स्थान में केतु है, बिल्कुल ना जाए। सेकंड हाउस में लग्नेश बैठे हुए मंगल और 11वें स्थान का स्वामी जो अपने से 12वें में है, तो यहाँ पे शादी के लिए थोड़ा सा रूटीन आपके लिए कम बना हुआ है। और किसी से प्रेम करते हैं और वहां पे आप सोच रहे हैं तो उसको शादी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि मंगल की दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी। और ये पार्टनर, देखिए पार्टनरशिप है एक तरह से। और 11वें स्थान का स्वामी जो है वो अपने से 12वें स्थान में चल रहा है, वक्री अवस्था में चल रहा है। और मंगल, शनि जब वक्री चलते हैं तो मंगल के जैसे रिजल्ट देते हैं, तो प्रेम विवाह के अंदर में चांसेस आपके अधिक बैठते हैं। परिवार को मनाने की आपको परिवार जो है वो आपका मान भी जाएगा क्योंकि शुक्र की राशि में वो चल रहे हैं और शुक्र इस समय में डेबिलेटेड होते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सा डल लो फील होगा। शुक्र जो होते हैं स्पाउस के रिप्रेजेंटेड होते हैं। अगर देखिए अगर आप फीमेल जातक हैं तो मंगल आपके लिए बॉयफ्रेंड रहेंगे, गुरु आपके लिए पति का रूप लेंगे। और अगर आप मेल हैं तो शुक्र आपके लिए स्पाउस के कारक में बने रहते हैं। बच्चों के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप प्लान इस समय में कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। जॉब चेंज करने के हालात चल रहे हैं, प्रॉफिट को आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, खर्चा और दोनों बना रहेगा आपके लिए। ओवरसीज अगर आप देखिए अर्थ के कोण में शुक्र बने हैं बट डेबिलेटेड है और सेकंड हाउस में चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा बना रहेगा। ओवरसीज जाने का अच्छा मौका है, घर जाने के लिए प्लान आप कर सकते हैं। शत्रुओं का दमन आप करेंगे, यात्राएं बनी रहेंगी। शेयर मार्केट के अंदर में आप कूद के रहिएगा, आपको फायदा, अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है तो इस वीक के अंदर में आप अच्छे से कर भी पाएंगे। विशेष करके आप 3 या 4 तारीख को आपको फायदा देखने को मिलेगा। लास्ट में 8 या 9 तारीख, ये 7-8 तारीख जो है वो आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। 7 तारीख को राहु काल के अंदर में आपको विशेष फायदा रहेगा ट्रेडिंग के लिए। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मेष लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। जय श्री राम। यहाँ तक रुके हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।